की सरकार यहाँ थी, उन्हें उनकी पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया, उन्हें खरीदने का प्रयास किया। जब उनकी पार्टी ना टूटी, सरकार ना गिरा, खरीदे नहीं गए, तो फिर मरवाने का प्रयास हेमंत सोरेन जी को जेल में किया गया। हेमंत सोरेन जी आपके दुआ से, आशीर्वाद से आपके बीच आए। देखिए, ये लड़ाई आज से नहीं है। ये लड़ाई जो सामंती मानसिकता और बाहरी और भीतरी की लड़ाई है, ये लड़ाई स्वाभिमान, आत्म स्वाभिमान की लड़ाई है। ये लड़ाई बन्ना गुप्ता जी एक तरफ सच के साथ खड़े हैं, दूसरे तरफ एक व्यक्ति यहां लड़ रहा है जिनके लिए अगले बार हम जमशेदपुर में 3 दिन कैंप किए थे। इन्होंने मुझसे कहा था कि पप्पू जी आप मेरे साथ खड़े होइए। मैं आपको वादा करता हूं कि रघुवंश दास को मैं जेल नहीं भेजाया तो मेरे पैदाइश में फर्क होगा। ये मुझसे उन्होंने कहा था कि मैं रघुवंश दास को जेल भेजाऊंगा। मेरे पास इतने चिट्ठे हैं, लेकिन इनके चिट्ठे मैं दिल से कहता हूं, सरजुग राय जैसा ब्लैकमेलर ये पैसा लेता है, डिमांड करता है हर चीजों में। ये किसी का वीडियो बनाता है। ये मैं आज कह रहा हूं, ये आरा का रहने वाला है। नटवर लाल जहां से थे वहीं का ये ठग है। इससे बड़ा ठग मैंने दुनिया में आदमी नहीं देखी। 3 दिनों तक मैं इनके लिए सोया नहीं। मैं घर घर भीख मांगा, कोई साथ नहीं दिया था इनका। अकेला बिहार से हम आए थे मदद करने। इन्होंने इतना पुलंदा मेरे सामने रखा और इन्होंने कहा कि मैं हेमंत जी को सपोर्ट करूंगा, आप निश्चिंत रहिए, बीजेपी किसी कीमत पर नहीं बनेगी। और जब ये चुनाव जीते तो इन्होंने चुप्पी ला दी और जाकर के बीजेपी के गोद में बैठ के समझौता कर लिया। और उसके बाद ये हेमंत जी की सरकार के बारे में गलत रास्ते अख्तियार कर लिए। और आज आप समझिए, जब अगले बार ये जमशेदपुर पूर्वी से चुनाव जीते थे तो इस बार जमशेदपुर पूर्वी से ये भाग क्यों गए? इससे बड़ा भगोड़ा कोई है दुनिया में? ये जब देख लिया कि हमने जमशेदपुर पूर्वी को अगले बार ठगा था, इस बार जमशेदपुर पूर्वी की जनता हमें जमानत जब्त कराएगी, तो इस बार ये पश्चिमी आ गए और उसी बीजेपी के सहारे आ गए जिसको ये दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कहता था, सबसे बड़ा जमशेदपुर का लुटेरा कहता था। और ये क्या कहता था? कहता था कि जमशेदपुर की इकोनॉमी समाप्त बीजेपी और रघुवर दास ने किया, जमशेदपुर की बेरोजगारी समाप्त इसने की, जमशेदपुर के युवाओं के हाथ खाली इसने किए। और आज बीजेपी के इनको पता नहीं है, ये जो पश्चिमी है ना, ये जगह ये वीरों की जगह है, ये बहादुरों की जगह है। यहां कोई मर्द जीतता है और उसी मर्द का नाम बन्ना गुप्ता है, वही जीतेगा। जिन्होंने इस क्षेत्र की सेवा की, जिन्होंने इस क्षेत्र का विकास किया। और बन्ना गुप्ता कभी झूठ नहीं बोलता। बन्ना गुप्ता को कोई खरीद नहीं सका, बन्ना गुप्ता को कांग्रेस से कोई तोड़ नहीं सका। अब इतना बड़ा निष्ठावान वर्कर कांग्रेस को मिल नहीं सकता है। इतना बड़ा समर्पित सेवक ये एमएलए नहीं है, ये आपके सेवक हैं, ये आपके नौकर हैं, ये आपके मददगार हैं, ये आपके वर्कर हैं। और इन्होंने कितने अस्पताल लगवाए। इसीलिए मैं ये बात आपको कह रहा हूं कि जो जिम्मेदारी बन्ना गुप्ता ने ली, उस जिम्मेदारी में टाटा पश्चिमी के आम लोगों की सुविधा के लिए सब कुछ किया। फ्लाईओवर एक तरफ हमारे हेमंत भाई,
और एक तरफ बाहरी। ये कौन लोग हैं? ये हेमंत बिस्वा क्या है? इससे बड़ा सड़क छाप आदमी मैंने दुनिया में नहीं देखा है। ये मैं इनको जानता हूं। असम में इनको डर से, जब असम में लड़ाई हुई थी हम गए थे इसके यहाँ, इसकी औकात नहीं थी पप्पू यादव के सामने बात करने की, और यहां आके शेर बनता है। अरे हेमंत बिस्वा, ये जो तीर धनुष है ना, ये तीर धनुष अंग्रेज को भगाया था। आज तो तीर धनुष के साथ संविधान भी है, लोकतंत्र भी है, और इस देश भी खड़ा है। जब तीर धनुष के साथ संविधान खड़ा हो जाए, ये तीर धनुष जितना मेरे भाई को जेल में ठोके हो ना, उतना ही झारखंड की जनता तुमको ठोक 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 को तुमको रसातल में पहुंचाएगी। इसीलिए आप घबराइए नहीं। ये हेमंत, एक तरफ हेमंत जो क्रांति नायक है, जिन्होंने हर घर तक जात नहीं देखा, उन्होंने आदिवासी नहीं देखा, उन्होंने बाहरी भीतरी नहीं किया। झारखंड के हर गरीब महिलाओं के घर में उन्होंने 2,500 रुपया निर्णय लिया कि अगले साल से इस बार 1,000 रुपया। उन्होंने बिजली बिल माफ कर दी। उन्होंने 200 यूनिट बिजली की बात की। उन्होंने, आप जाइए किसी गांव होके गुजरिए, वहां पर हेमंत सोरेन जी की छोटी गाड़ी मोटरसाइकिल गरीबों की सेवा के लिए लगे हैं। जेल से निकलने के बाद हेमंत सोरेन जी एक बार बैठे तक नहीं। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करने अपने भाई के लिए आया हूं, अपने अनुज के लिए आया हूं, जिनसे मेरा दिल का लगाव है। यदि मन्ना गुप्ता जी आपका याद करिएगा, मूलधन है तो पप्पू यादव आपका सूद ब्याज है। ये मैं आपको कह के जा रहा हूं। एक मिनट, मैं आपकी मदद जितना वर्मा जी यहाँ करेंगे, उससे कई करोड़ गुना ज्यादा दिल्ली और बाहर पप्पू यादव आपकी मदद करेगा। आपके रास्ते बंद नहीं होंगे। हेमंत सोरेन जी अकेला नायक है। बीजेपी के पास कोई नायक नहीं, सब खलनायक है, और गुंडे भाड़े पर लाए गए हैं। पैसा भर भर के लाया जाता है, और कल से हेमंत बिस्वा हिंदू मुसलमान शुरू कर दिया। मैं बिस्वा को कह देना चाहता हूं, काट की हंडी दोबारा नहीं चढ़ती है हेमंत गुंडा। ये जो सड़क छाप वाली नेचर है ना, ये जब कोई मुद्दा नहीं बचता, जब हेमंत भाई के लिए कोई निगेटिव नहीं है, जब हेमंत भाई के लिए कोई दुष्प्रचार नहीं है, सरकार ने हमारी 5 साल तक लोगों की सेवा की, और आज यदि एक नायक है तो उसी ने एक बेटी पैदा कर दिया है, कल्पना सोरेन, जो नायिका है, जो हम सबकी बड़ी ताकत बन गई है। आज झारखंड की बेटी कल्पना पर भरोसा करती है। आज झारखंड की मां कल्पना पर विश्वास करती है। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा, आप लोग सोइएगा नहीं। और कांग्रेस के वर्कर को कहना चाहेंगे, जीएमएम के वर्कर तो पूरी ताकत के साथ आपके साथ है। आप ही लोग 12 बजे उठते हैं और 7 बजे सो जाते हैं। ये कांग्रेस के वर्कर का कल्चर हो गया। मैं हाथ जोड़ता हूं कांग्रेस के नेताओं से, ये कांग्रेस के लीडरशिप को मत ठगिए। ये आपके जीवन मरण का प्रश्न है, या चुनाव जीतिए। मैं दिल से कहता हूं, दिल्ली की सरकार ना गिर जाए तो मेरे नाम पर पैदाइश में फर्क होगा। ये आपको मैं कह रहा हूं। आप झारखंड का चुनाव जिता के दीजिए। और हिंदू मुसलमान जब कोई वादी बात नहीं बात रही, हेमंत बिस्वा याद रखना, ये आदिवासी बिरसा मुंडा और तिलका मांझी का एक क्षेत्र है, ये क्रांतिकारी का क्षेत्र है। तीर धनुष कहाँ है? वो तीर धनुष है कि नहीं? ये जो तीर जाएगा ना हेमंत के पेट में, तो निकलेगा नहीं। ये जो गुंडाई करता है यहां आकर के, इसीलिए इस बात का ख्याल रखिएगा।
ये गुंडई करना बंद कर दीजिए। हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा। यहाँ का मुसलमान, यहाँ का आदिवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का गरीब, यहाँ का ईबीसी, यहाँ का जादव, यहाँ का सारे जात, यहाँ के ऊंची जात के लोग जो सब जमशेदपुर को बनाना चाहते हैं, टाटा जाने के बाद हम सावधान